प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की उपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। May the words of the gospel by Prabhu our sins. ख्रिस्त में मेरे प्यारे मरियम भक्तों, माउंट कार्मेल की माता मरियम के आदर में आयोजित नोवेना का आज का यह दूसरा दिन है। जो सुसमाचार हमने अभी सुना है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए भेजते हैं और उनको भेजते समय उनको समझाते हैं कि किस प्रकार उनको यह कार्य करना है, और साथ ही में उन्हें संकेत भी देते हैं कि मिशन कार्य करते समय उन्हें कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वर्ग राज्य की घोषणा करते समय यीशु उन्हें सिर्फ यह नहीं बताते कि आपको क्या बोलना है, लेकिन प्रभु यीशु उनको शिक्षा देते हैं, उनको कहते हैं कि आपको कैसे रहना है। बोलने से ज्यादा उनके जीने के ढंग के बारे में वह उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, वह उन्हें बताते हैं। वह उन्हें बोलते हैं कि उन्हें क्या पहनना है, उन्होंने क्या क्या चीजें साथ में लेना है, धन दौलत की उनके जीवन में क्या भूमिका है। ये सब चीजें यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप से समझाते हैं और साथ ही में उन्हें कहते हैं कि ये जो ईश्वर के राज्य की घोषणा है, सुसमाचार की घोषणा है, वह अपने वचनों से भी बढ़कर कर्मों से की जाती है, अपने कार्य से की जाती है, और अपने कार्य ही खुद ईश्वर की साक्ष्य अपने जीवन के द्वारा देंगे। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि तुम्हारे कार्य तुम्हारे शब्दों से अधिक शोर करेंगे। तुम्हारे कार्य तुम्हारे शब्दों से अधिक शोर करेंगे।
लोग हम क्या बोलते हैं इसमें कम दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारी रहन सहन कैसी है, हमारा एक दूसरों के साथ भाव कैसा है, हम एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसे निभाते हैं, इन चीजों को लोग ज्यादा देखते हैं। और इसलिए प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि आपको ईश्वर का राज्य लोगों में प्रकट करते समय सिर्फ बातें करना नहीं है, तो आपके जीवन के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, आपके कार्य के द्वारा आप ईश्वर का राज्य लोगों के बीच में प्रकट करेंगे। ईश्वर के वचन हमारे बीच में इसलिए दिए जाते हैं कि उन वचनों द्वारा ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन में पूरा हो जाए। ईश्वर का हर एक शब्द उसकी इच्छा, उसका उद्देश्य पूरा होने के लिए है। और इसलिए जैसे हम आज देखते हैं कि प्रभु ईसा ने अपने शिष्यों को चुना, उनको बुलाया, वो खुद गए नहीं तो उनको बुलाया गया है। मां मरियम के जीवन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको चुना, ईश्वर की मां बनने का अधिकार प्रदान करने के लिए ईश्वर ने उनको चुना है। और बपतिस्मा के द्वारा हम सबको भी ईश्वर ने चुना है। हम सबको बुलाया गया है कि हम ईश्वर का राज्य, हम इस दुनिया में उसका कार्य हम जारी रखें, उसको हम फैलाते रहें। हमें ईश्वर ने क्यों चुना है? हमें ईश्वर ने इसलिए चुना है क्योंकि ईश्वर ने हम सबको सोने चांदी से नहीं बल्कि उसके अनमोल लहू से, उसके अनमोल रक्त से हमें खरीद लिया है। प्रभु यीशु ने हमें हमारे लिए सूली पर बलिदान दिया, अपना रक्त न्यौछावर किया, और उसी रक्त द्वारा हम सब खरीदे गए हैं। हम ईश्वर के पुत्र बन गए हैं और साथ ही हम सब उसी परमेश्वर के सेवक हैं। ग्रीक भाषा में सेवक शब्द को एक शब्द है डूलस। यदि हम उसका लिटरली अर्थ जानने के लिए जाए तो उसका लिटरली अर्थ होता है गुलाम। और हमें कहा गया है कि हम ईश्वर के गुलाम हैं। जब हम पुराने विधान में देखते हैं तो मूसा को, यशुआ और बहुत सारे नबियों को ईश्वर का गुलाम या ईश्वर का सेवक कहा गया है। वह ईश्वर के सेवक बनकर उन्होंने जीवन भर अपना ईश्वर का कार्य किया, समर्पण किया, और वही समर्पित जीवन हम मां मरियम में भी पाते हैं। संत पौल रोमियों के नाम लिखे पत्र में अध्याय 6 वचन 22 में कहते हैं कि हर एक ईसाई जिसे यीशु के अनमोल रक्त से खरीदा गया है वह ईश्वर का सेवक है, गुलाम है। हम सब ईश्वर के सेवक के तौर पर हमें बुलाया गया है, और सेवक का काम होता है अपने गुरु के या अपने मास्टर की बात सुनना, अपने मालिक की बात सुनना, मालिक जैसे कहते हैं वैसा ही करना।
लेकिन ज्यादातर जब हम हमारे जीवन की ओर देखते हैं तो हम सेवक कम, लेकिन हालांकि हम आजकल ज्यादा स्वयं सेवक बनते हैं। और इस सेवक और स्वयं सेवक में क्या फर्क है? स्वयं सेवक हमेशा ईश्वर के लिए कार्य करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन जो सच्चा सेवक होता है वह ईश्वर के साथ कार्य करना चाहता है और ईश्वर के साथ वह कार्य करता है। दूसरा फर्क होता है कि स्वयं सेवक उनको जो काम सौंपा है बस वही काम करते हैं, लेकिन जो सच्चा सेवक होता है, जो ईश्वर का गुलाम होता है, वह ईश्वर के सभी कार्यों में वह खुद को समर्पित कर देता है। मां मरियम ने ईश्वर को पूरी तरीके से अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वयं सेवक हम देखते हैं कि वह मन चले होते हैं, वह कभी भी आते हैं और कभी भी जाते हैं। जब उनके मन में आए कि आज अच्छा ईश्वर के लिए कुछ कार्य करना है, वो आकर कार्य करते हैं। जब उनको लगता कि आज नहीं आने का तो वो नहीं आते हैं। लेकिन जो सेवक होते हैं वह जब ईश्वर के सामने आते हैं तो वह ईश्वर के ही बनकर रह जाते हैं। और आखिरी फर्क यह है कि स्वयं सेवक दूसरों को बाइबल की कहानी सुनाते हैं, ईश्वर की कहानी सुनाते हैं, लेकिन जो सेवक होते हैं, जो ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं, वह खुद ईश्वर की या बाइबल की एक कहानी बन जाते हैं। हाल ही में हमने देखा फादर स्टैन स्वामी, उन्होंने 50 साल आदिवासियों के बीच में उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे और आखिरी में उनको जेल में डाला गया और वहां पर आखिरी सांस तक वह उन्होंने सच्चाई से ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उन्होंने अपनी लड़ाई वो लड़ते रहे। वो खुद एक कहानी बन गए हैं। आज हम देखते हैं कि सभी लोग उनके आत्मसमर्पण के प्रति सभी लोग आज आश्चर्य से देख रहे हैं कि सचमुच हमारे समय में भी एक संत जैसा एक इंसान ईश्वर के कार्य करने के लिए आगे आता है। वो सचमुच एक उनका जीवन किसी संत से कम नहीं है। और मां मरियम में हम यह सब गुण पाते हैं। वह सिर्फ स्वयं सेवक नहीं है। स्वयं सेवक वो होता है जब हम किसी को कार्य करने के लिए उनकी राय मांगते हैं, तब हम हाथ ऊपर करते हैं कि हाँ मैं भी आके काम करूंगा। लेकिन हमें सेवक या ईश्वर का गुलाम बनने के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि हम सच्चे दिल से हम ईश्वर की सेवा कर सके। सब शिष्यों को लोगों के बीच में भेजा गया ताकि वह सच्चे मन से दरिया दिली दिखाकर वह लोगों की सेवा कर सके। मां मरियम को भी बुलाया गया ताकि वह ईश्वर के प्रति समर्पण भाव क्या होता है वह हम सबको अच्छी तरह से उनके जीवन द्वारा हमें समझाए। और आज हम सबको भी बुलाया गया है कि हम भी ईश्वर के प्रति एक समर्पित जीवन जिए। ईश्वर के सेवक हम बाइबल में पढ़ते हैं और अनेक संतों में हम देखते भी हैं कि ईश्वर के सेवक ईश्वर की सेवा करने के लिए
ईश्वर का कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वह निष्क्रिय कभी भी नहीं रहते। ईश्वर को हाँ कहने के लिए वो तैयार रहते हैं। और इसलिए कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र में, दूसरे पत्र में अध्याय 5 और वचन 10 में संत पौलुस हमें याद दिलाता है। संत पौलुस कहते हैं कि अपनी सेवा का हमें लेखा जोखा अंतिम दिनों में देना है। तो हम सबको बुलाया गया है। हम अपना ये जो सेवा का कार्य है, ईश्वर के प्रति सुसमाचार फैलाने का जो कार्य हमें सौंपा गया है, उसका लेखा जोखा जरूर लिया जाएगा। तो आइए आज के यह पवित्र शब्द हमें समर्पित जीवन जीने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम ईश्वर से यह दान मांगे कि हमें समर्पित जीवन जीने के लिए ईश्वर वह दृढ़ विश्वास और साहस प्रदान करे।